गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर 2। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या किया था, जो डिफरेंशिएबिलिटी का एट अ पॉइंट का जो कैसे अप्रोच करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को एट अ सिंगल पॉइंट, जैसे से x इक्वल टू ए पे हमें ये चेक करना है कोई गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने RHD निकाला था और LHD निकाला था। ठीक है, तो फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, उस a पर राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब a प्लस एच पे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव a माइनस एच पे दोनों इक्वल होना चाहिए। RHD क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, सपोज हमारा फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये हमारा RHD था। LHD क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस एच। तो फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएबल होना है एट x इक्वल टू a, देन इट्स RHD शुड बी इक्वल टू LHD। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किया था, कुछ एग्जांपल्स भी इसके सॉल्व किए थे, कुछ इलस्ट्रेशंस देखे थे ना। ठीक है, तो आज हम लोग इसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। ठीक, तो और कंटिन्यूटी भी हम लोगों ने किया हुआ था। ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए क्या था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से x इक्वल टू a पे अगर फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो RHL एट x इक्वल टू a एंड LHL एट x इक्वल टू a शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, ये कंटिन्यूटी के लिए था। लिमिट्स में क्या था, वैल्यू ऑफ RHL और LHL बराबर होना चाहिए। सही है, ठीक है। तो अब इस पर देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। हमारा fx दिया हुआ x की पावर p इंटू साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 दी हुई है। ठीक है ना, हमें वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ p, पहला केस इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दूसरा कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 और तीसरा डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सही है ना चीज़, तो हमें p की वैल्यूज़ निकालनी है अलग अलग कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सिर्फ कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए f ऑफ 0 प्लस एच, f ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h की पावर p इंटू साइन 1/h। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया RHL। ओके, LHL देखते हैं, f ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर p साइन माइनस 1/h। ओके ना, सही है। 0 माइनस एच किया तो साइन के अंदर माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस। ठीक है, इसको और ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख देंगे, माइनस, इसमें से माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस 1 की पावर p इंटू एच की पावर p साइन 1/h। ओके, ठीक है। नाउ वी नो h इज टेंडिंग टू 0, h किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। ठीक है ना, h इज टेंडिंग टू 0। अच्छा बेटा ये बताओ, जब यहाँ पे 0 की तरफ जाएगा तो 1/h किसकी तरफ जाएगा, टेंड करेगा इन्फिनाइट की तरफ, और साइड इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होगी, जो भी होगी कुछ फाइनाइट होगा -1 और 1 के बीच में। ठीक है ना, तो ये कुछ ऑस्किलेटरी टाइप आया -1 और 1 के बीच में, लेकिन बाहर में कौन बैठा है, h इज टेंडिंग टू 0, तो बाहर में 0 हो रहा है और ये कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी फाइनाइट हो, 0 से प्रोडक्ट होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है ना, तो f ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू क्या हो गई, 0। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, ये भी क्या है, ऑस्किलेटरी -1 और 1 के बीच में, बाहर में h की पावर p है, h इज टेंडिंग टू 0, तो ये भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। इजी है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ p। ये बेटा 0 तभी होगा जब p हमारा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्वेश्चन कम्स कि सर ये क्यों किया, p इज ग्रेटर देन 0 क्यों किया। अगर सपोज p हमारा लेस देन 0 हो गया, ठीक है ना, p हमारा लेस देन 0 हो गया, जैसे यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, जैसे h की पावर p है इंटू साइन 1/h, इसको देखते हैं। ठीक है, ये कोई भी चीज़ है, फाइनाइट है -1 और 1 के बीच में, अगर p लेस देन 0 हो गया, सपोज हमारा p की वैल्यू आ गई -1 सपोज, ठीक है, विच इज लेस देन 0, तो दिस बिकम्स व्हाट, 1/h, तो यहाँ पे h चला जाएगा, h किसकी तरफ जा रहा है, टेंडिंग टू 0 है, तो ये बेटा कुछ भी है, ऊपर में -1 और 1 के बीच में है और नीचे में 0 जा रहा है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, या तो इन्फिनाइट की तरफ जाएगा या तो माइनस इन्फिनाइट की तरफ जाएगा,
या 0/0 फॉर्म आएगा इनडिटर्मिनेट, ठीक है ना ये चीज़। तो इसका मतलब इसकी कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सो फॉर दिस फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x = 0, p क्या होना चाहिए हमारा, greater than 0, ठीक है ना, ये कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। ये है हमारा p greater than 0 कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अगर फ्रेम किया जाएगा तो ये हमारा क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा या तो मल्टीपल चॉइस में, ठीक है, पैराग्राफ में बेस्ड हो सकता है ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इतना समझ में आया ये चीज़, ठीक है। कंटिन्यूटी के लिए क्या किया हम लोगों ने, p इज ग्रेटर देन 0। अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखते हैं इसको, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए किसके लिए, कंटिन्यूटी के लिए। ओके, तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं, फिर रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो RHD की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट s टेंड्स टू 0 एट x = 0 चेक करना है, ठीक है। तो f ऑफ 0 + h की पावर b इंटू sin 1/h माइनस f ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 दी हुई है अपॉन h, ठीक है। सिमिलरली LHD क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर p साइन -1/h -0 अपॉन -h, ओके। तो ये हटा सकते हैं, ठीक है ना, साइन के अंदर -1/h क्या हो जाएगा, -sin 1/h, माइनस कैंसिल आउट, ओके। नाउ ठीक है, क्वेश्चन इज डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है, ठीक है ना। ये h इसको क्या ले सकते हैं, p-1, इसको क्या ले सकते हैं, p-1, इजी है। चाहे तो इस माइनस को बाहर निकाल लें, ऐसे ले सकते हैं -1 की पावर p-1, ओके। नाउ अब डिफरेंशिएबल होने के लिए ये बेटा फिर से क्या है, ऑस्किलेटरी -1 और 1 के बीच में। अब इसको डिफरेंशिएबल होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 0 होने के लिए p-1 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो p-1 इज ग्रेटर देन 0, बोले तो p इज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही होना है, यह कोई चीज़ ऑस्किलेटरी है -1 और 1 के बीच में, इसको पूरे को 0 होना है, तो इसको 0 होना है तो p को ग्रेटर देन 1 होना होगा, ठीक है। तो यहाँ से p ग्रेटर देन 1, तो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, दिस इज द कंडीशन फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट x = 0। सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 0 व्हेन p इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, तो ये आया कंडीशन हमारा कंटिन्यूअस के लिए और ये डिफरेंशिएबल के लिए, ठीक है। ओके, अब अगर ये होता क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पंगा दिखाई दे रहा है, 0 से बड़ा पर तो कंटिन्यूअस हो रहा है, 1 से बड़ा पर डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ऐसा हमारा इंटरवल है जिसमें कंटिन्यूअस होगा पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो वो होगा हमारा p हमारा 1 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, सही है ना, ऐसा, ठीक है। जब p 0 1 के बीच में रहेगा तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूअस तो होगा पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। इक्वल टू 1 ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ग्रेटर देन 1 पे क्या डिफरेंशिएबल है, ठीक है चीज़। तो ये हमारा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल और ये क्या है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सेकंड इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, एंड थर्ड इज डिफरेंशिएबल। सो द फाइनल आंसर इज when p is greater than 0 this function is continuous, when p is between 0 to 1 we have to include 1, this function is continuous but not differentiable, and when p is greater than 1 this function is differentiable। I hope समझ में आई चीज़, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं, अब हम लोगों ने जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात की थी तो ग्राफिकली कैसे इंटरप्रेट किया था कि ग्राफ बनाते वक्त कहीं भी शार्प कॉर्नर, एज या चोंच जैसी चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कंटिन्यूटी में क्या बात किया था कि भाई ग्राफ बनाते वक्त पेन, पेंसिल या मार्कर हमारा उठना नहीं चाहिए, ठीक है ना, द ग्राफ शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जैसे y = mod x, ठीक है ना, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल होता है डिफरेंशिएबिलिटी की। जब भी बात आती है तो यही ग्राफ दिमाग में आता है सबसे पहले, y = mod x। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, चोंच आ रहा है, नहीं चोंच नहीं है, ऐसा देखो एज है, ठीक है। और इसको और मैथमेटिकली बात करें तो अगर किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वी शुड ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट, ठीक है ना। वहाँ पे उस पॉइंट पे टेंजेंट यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या हुआ, अ सिंगल टेंजेंट शुड बी ड्रॉ। इस पॉइंट x = 0 पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं,
ठीक है, कितने ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ठीक है ना, सो द टेंजेंट इज नॉट यूनिक, सही है। तो इसका मतलब इस x = 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग यूनिक टेंजेंट नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल टेंजेंट्स बन रहे हैं, ओके ना, ठीक है, यही किया था। अब हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे इस पे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, इनको ग्राफिकली करने की कोशिश करते हैं, ठीक। जैसे y = mod sin x, y = sin of mod x, y = mod cos x, y = cos of mod x, ठीक है, y = mod of x - 1, y = mod x - 1, ठीक है ना, ऐसा x - 2 mod के अंदर +3, सही है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ग्राफिकली, e⁻ mod x, ठीक है ना, mod e⁻ x, ठीक है, इस पे mod लगा देते हैं, इस पे मोड लगा देते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना, वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ग्राफिकली, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन है उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग ग्राफिकली जाएंगे। हम लोग जो ग्राफिकल हम लोग का कॉन्सेप्ट है कि ग्राफ बनाते वक्त शार्प कॉर्नर एज नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसको, ठीक। तो एक सीक्वेंस ले लेते हैं, ठीक, जैसे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी आप लोग खुद से ट्राई कर लेंगे, सही है। तो एट रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट cos of mod x, ठीक है। चलो हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे, ये डिस्कस कर लेंगे, ये डिस्कस कर लेंगे, ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी अपने से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन ए, cos of mod x, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं इसको, ठीक। वी हैव टू डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी फॉर दिस फंक्शन cos of mod x। ग्राफिकली बात करनी है तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एवरीबडी नोज द ग्राफ ऑफ cos of x, कैसा होता है बेटा, ये ऐसा बनता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है, इतना, ठीक है। दिस इज 0, कहाँ पे cos x 0 होता है, π/2, फिर 3π/2, ठीक ना, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक, ओके, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे पाई होगा, ठीक है, इजी। नाउ ये ग्राफ किसका है, cos of x का। ये फंक्शन देखने में भी क्या लग रहा है, हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है, पेन नहीं उठाया, मार्कर नहीं उठाया, और हर जगह डिफरेंशिएबल है, कहीं पे शार्प कॉर्नर एज या चोंच नहीं आया, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, we are talking about cos of x, this function is continuous as well as differentiable everywhere. Now you have to plot the graph of cos of mod x। तो याद करो बेटा, यहाँ पे जैसे हमें ग्राफ पता होता था f of x का, ठीक है, और इसकी मदद से हमें ग्राफिकली ट्रांसफॉर्म करना है ग्राफ ऑफ f of mod x। व्हाट वी डू, ठीक है, हमें f of x का ग्राफ पता है और हमें f of mod x का ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करते थे, वी नेग्लेक्ट द ग्राफ विच लाइज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, वी नेग्लेक्ट द, ध्यान से सुनेंगे, वी नेग्लेक्ट द ग्राफ विच लाइज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, मीन्स वी नेग्लेक्ट द ग्राफ विच लाइज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड टेक द मिरर इमेज ऑफ द रिमेनिंग ग्राफ कीपिंग वाई एक्सिस एज मिरर, एंड वी टेक द मिरर इमेज ऑफ द रिमेनिंग ग्राफ कीपिंग वाई एक्सिस एज मिरर। तो यहाँ पे सेम बन जाएगा, ठीक है बेटा, ये समझ में आया चीज़, क्योंकि उसको अगर नेग्लेक्ट किया फिर इसका मिरर इमेज लिया तो सेम हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स व्हाट, cos of mod x इज इक्वल टू व्हाट, cos of x, ग्राफ सेम रहना है इसका, ठीक है। वाई, हाउ कम, याद करो, cos of -x बेटा क्या होता है, cos of -x इज cos x, बिकॉज cos x जो होता है वो हमारा कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे cos of -π/3 की जो वैल्यू होगी वो cos of π/3 की वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। cos of -π/6 की जो वैल्यू होगी वही cos of π/6 की वैल्यू होगी, सही है। तो यहाँ पे तो ये इवन फंक्शन है, तो इसका मतलब cos of mod x भी कहीं चोंच नहीं आ रहा है, सो cos of mod x इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, गॉट इट, ठीक है ना, चीज़ इतना समझ में आया, देखो ग्राफिकली किया, ठीक है ना, यहाँ पे और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस को करेंगे और बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, y ऑफ mod x - 1 का मॉड, ओके। तो ये भी बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, ठीक। ये हमारा एक बार जिस समय जेई स्क्रीनिंग होता था तो ये स्क्रीनिंग का क्वेश्चन था, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर विच दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी क्वेश्चन था ये, 15 सेकंड्स का क्वेश्चन था ये, इसको देखते हैं बेटा, ये वी विल गो बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं mod x का, ठीक है।
ये किसका ग्राफ है, मॉड एक्स का, सही है। फिर मॉड एक्स -1 किया, इसको पकड़ के एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर देंगे ऐसा, तो दिस इज ग्राफ ऑफ व्हाट, दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड एक्स -1, गॉट इट। व्हाट अबाउट दीज पॉइंट्स, ठीक है ना, ये बेटा दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट तो बच्चे को समझ में आ गया, 0, -1, एक यूनिट नीचे शिफ्ट किया है। इन दोनों पॉइंट्स को निकालने के लिए किसको 0 करेंगे, y को 0 करेंगे, तो मॉड x = 1, तो x की वैल्यू +-1, तो ये पॉइंट बेटा क्या हो गया 1, 0, और ये पॉइंट क्या हो गया -1, 0। नाउ हमें इस पर भी मॉड लगाना है, ठीक है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, इस पे मॉड लगाना बेटा। फिर क्या करेंगे, देखो ध्यान से, नीचे वाला ऊपर, सही है ना। हमें अगर y = f(x) का ग्राफ पता है और हमें इसकी मदद से मॉड f(x) का ग्राफ बनाना होता है, देन व्हाट वी डू, वी नेग्लेक्ट द ग्राफ which lies below x-axis, we neglect the graph which lies below x-axis and take the mirror image of the remaining graph keeping x-axis as mirror, ठीक है, ओके। या ऐसे समझते हैं, ठीक है, कि हम लोग को इसका जो नीचे वाला उसका मिरर इमेज ले लेते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, तो ये ऐसे हुआ, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये इसका बेटा नीचे वाले का मिरर इमेज ले लेंगे, एक्स एक्सिस को मिरर मान के, नीचे वाले ग्राफ का मिरर इमेज ले लेंगे, किसको, इसका, ठीक है, मिरर इमेज लेके, ओके, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, f ऑफ मॉड x का। अब ये देखो, ये पॉइंट क्या था -1, ये पॉइंट क्या था -1, 0, और ये पॉइंट क्या हो गया 0, 1, क्योंकि ये पॉइंट 0, -1 था, 0, 1। अब यहाँ पे इस केस के लिए, इस फंक्शन के लिए कहाँ कहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, 3 पॉइंट्स पे आ रहा है, देखो x = -1 पे, x = 0 पे, और x = ये 1 है, +1 है, ठीक है, x = +1 पे, x = 0 पे, x = -1। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स, दैट इज -1, 0 एंड 1, ठीक है। इतना समझ में आया है, ठीक है ना। ये चीज़ अगर हमें कोई भी ग्राफ पता है f(x) का, हमें मॉड f(x) का ग्राफ बनाना है, तो क्या करते हैं, जो नीचे वाला होता है बिलो x एक्सिस, उसका मिरर इमेज ले लेते हैं, x एक्सिस को मिरर मान के, सही है, इजी है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है, देखते हैं, ओके। नाउ हमारा क्वेश्चन है y = e⁻mod x, y = e⁻mod x, ठीक है। वी हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, वी हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन e⁻mod x। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बेटा हमारा जो बेसिक ग्राफ है e⁻x, सही है, ये ग्राफ एलिमेंट्री ग्राफ में आता है, तो e⁻x सब बच्चे जानते हैं, ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ e⁻x, दिस पॉइंट इज व्हाट 0, 1। Now with the help of graph e⁻x we have to plot a graph of e⁻mod x, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा चलेगा, f(x) से हमें ग्राफ किसका बनाना है, f ऑफ mod x का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, f(x) से f ऑफ mod x, सही है। व्हाट वी डू, we neglect the graph which lies in negative x-axis and take mirror image of the remaining graph keeping y-axis as mirror, okay। we neglect the graph which lies in negative x-axis and take the mirror image, कुछ ऐसे बेटा हुआ ही है, दिस इज ग्राफ ऑफ e⁻mod x। दिस ग्राफ में कुछ दिखाई दे रहा है, इन दिस ग्राफ व्हाट वी सी a चोंच, वी सी a शार्प कॉर्नर, वी सी a एज, सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट = 0, जस्ट वी आर डूइंग इट ग्राफिकली, सही है ना। यहाँ पे ऐसा हमारा पंगा पॉइंट क्या है 0 है, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी समझ में आया, ठीक है ना। ये ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकल नॉलेज है अगर, तो डिफरेंशिएबिलिटी के बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं इजीली, ठीक है। नाउ ग्राफ ऑफ ln x, ठीक है ना, मॉड ऑफ ln x, ओके। बेटा ln x का ग्राफ सब बच्चे जानते हैं, ठीक है ना, ऐसा बनता है, दिस पॉइंट इज व्हाट 1, 0। अब इसे बेटा मॉड लगाया है, तो इसके लिए क्या करते हैं, नीचे वाले ग्राफ का मिरर इमेज ले लेते हैं, एक्स एक्सिस को मिरर मान के, ठीक है। तो कैसा बनेगा, कैसा ग्राफ आएगा, इसका मिरर इमेज बेटा लेंगे तो कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा जाएगा ना, ठीक है, देखो ये ऐसा था, ठीक है, इसका मिरर इमेज यही हुआ, सही है। तो ये कुछ ऐसा बना, दिस इज ग्राफ ऑफ व्हाट, मॉड ऑफ ln x। तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, कहाँ पे चोंच आ रहा है, शार्प कॉर्नर है, या एज कहाँ पे आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे, इजी है, ठीक है। देखो यहाँ पे चोंच आया ना, शार्प कॉर्नर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि अपने डोमेन में बात करेंगे बेटा। ये ग्राफ जो है, इसका डोमेन क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन 0, सही है, तभी तो ग्राफ इधर बना है, सही है। तो x ग्रेटर देन 0 तो इसका डोमेन ही हो गया। तो ये नहीं कोई बात करेगा कि सर x इक्वल टू -5 पे क्या होगा, बेटा -5 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है, देन हाउ शुड वी टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, सही है।
डोमेन इसका क्या है, एस ग्रेटर देन 0, और एस ग्रेटर देन 0 में पंगा कहाँ पे हो रहा है, मतलब डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं है, x इक्वल टू 1 पे। इजी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ग्राफिकली सॉल्व कर ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। हाँ, तो बेसिक ग्राफ्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है किड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बेटा एक फंक्शन दिया हुआ है, जब x हमारा लेस देन इक्वल टू -1 है, फंक्शन ये है। व्हेन x इज बिटवीन -1 से 1, फंक्शन ये है। एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू है। वी आर टू डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो अभी हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है, टॉपिक इज डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन, ओके। मतलब डिफरेंशिएशन की मदद से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेटा पंगा कहाँ कहाँ हो सकता है, -1 पे ब्रेक कर रहा है फंक्शन, और 1 पे, यही दो पॉइंट्स यहाँ पे पंगा हो सकता है, ठीक है। तो हम देखो डिफरेंशिएबिलिटी से कैसे, डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऐसा करते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं बेटा, ठीक है। एफ डैश एक्स करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब x लेस देन इक्वल टू -1 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x + 2, ओके। व्हेन x इज बिटवीन -1 से 1, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x - 2, गॉट इट, सही है। जब x ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 3x² - 4x, ठीक है ना, -4x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, चलेगा, ठीक है ना, ओके। तो अब देखते हैं बेटा, चलो अब f डैश 1+ की बात करें, सही है। f डैश 1+ की बात करें तो यहाँ पे 1+ डालेंगे, सही है। तो 3 1 + h का होल स्क्वायर -4 1 + h + 1, गॉट इट। f डैश 1+ में किया, देखो ये f डैश x किया था जब s ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, सही है। तो ग्रेटर देन 1 में भी तो फंक्शन यही होगा, तो ये रखा, सही है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 1 + h का होल स्क्वायर 1 -4 + 1, सही है। तो 3 + 1 इज 4 - 4 इज 0, ओके। अब f डैश 1- पे, ठीक है। 1- से बेटा कौन सा फंक्शन लेंगे, 1 से छोटा, दिस वन। तो 2 1 - h -2, तो 1 - h इज टेंडेड टू 1, तो 2 - 2 इज 0, सही है। तो एक चीज़ नोट करेंगे यहाँ पे कि f डैश 1+ इज इक्वल टू f डैश 1-, ओके, ठीक है। दोनों फाइनाइट है और दोनों इक्वल है, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 1, इतना समझ में आया, ठीक है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट, ओके, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बेटा क्या था, अगर हमें एट x = 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना था तो हमें RHD और LHD एट x = 1 चेक करना था। तो हम लोगों ने बेसिकली वही तो किया है, देखो f डैश 1+, ये हो गया हमारा RHD एट x = 1, एंड व्हाट इज f डैश 1-, मतलब 1 - h, this is LHD at x = 1. So these two are finite and equal, so this function is differentiable at x = 1. इतना समझ में आया। अब हम बात करेंगे x = -1 पे, ओके। अब -1 के लिए f डैश -1+, -1 से बड़े में ये लेंगे, ठीक है। तो देखो -2 -1 + h -2, ओके। तो दिस इज व्हाट, -2 इंटू -1 इज व्हाट, 2 2 - 2 इज 0। एंड सिमिलरली f डैश -1- के लिए, -1- के लिए बेटा फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला। तो 2 -1 - h + 2, ठीक है। तो -2 + 2 इज ऑल्सो 0। तो यहाँ भी क्या आया, f डैश -1+ इज इक्वल टू f डैश -1-, ओके। ये भी बेटा किसके बराबर है, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। ये भी दोनों फाइनाइट है और इक्वल है, ये भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो पंगे पॉइंट्स थे, हमारा पंगा हो सकता था x = 1 और -1 पे, दोनों पॉइंट्स पे क्या फंक्शन ये डिफरेंशिएबल है, गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों ने चेक किया यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया चीज़, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ओके, ठीक है, चलो, ठीक है। तो ये देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फंक्शन इज गिवन लाइक f(x = x) when x is less than or equal to 1 and f(x) is x² + bx + c when x is greater than 1. We have to find values of b and c if f(x) is given differentiable at x = 1, ठीक है ना। तो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन, इसको देखते हैं बेटा, ठीक है। सिंगल ऑप्शन में आया था क्वेश्चन। हमें b और c की वैल्यूज निकालनी है अगर ये दिया हुआ कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 1। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे 100% कंटिन्यूअस भी होगा, सही है ना ये चीज़, ठीक है बेटा, ये ध्यान है ना। तो इसका मतलब कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना।
कंटिन्यूटी चेक यहाँ पे नहीं करना है, कंटिन्यूटी को जो कॉन्सेप्ट होता है कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है ना, वो यहाँ पे लगा देते हैं यहाँ पे। तो एफ ऑफ 1 प्लस पे वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस एच प्लस सी, ठीक है ना, वेल लिमिट एच टेंड्स टू 0, सही है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल जाएगी 1 प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया राइट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है चलेगा। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस, ठीक है, तो वो क्या हो जाना है यहाँ पे 1 माइनस एच, सही है। तो इसकी वैल्यू क्या बेटा निकल जाएगी 1। नाउ ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चन और डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, कंटिन्यूटी पे क्यों चले गए। देखो यहाँ पे अननोन्स बेटा कितना है बी और सी, 2 अननोन्स हैं, तो 2 इक्वेशन चाहिए होगा। तो एक इक्वेशन हम लोग कंटिन्यूटी वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पे फ्रेम कर लेंगे और दूसरा इक्वेशन जो फ्रेम करेंगे वो डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट से फ्रेम करेंगे, इजी है। तो यहाँ पे फॉर दिस फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ आर एच एल शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल एच एल, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, सही है। तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट करेंगे, क्यों इक्वेट करेंगे, बिकॉज डिफरेंशिएबिलिटी बोला तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब b प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज वॉट b प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गया, ठीक है ना। नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं बेटा हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। तो एफ डैश एक्स करते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये बेटा क्या हो जाएगा 2x प्लस बी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था एफ डैश 1 माइनस 1 की वैल्यू क्या है, एफ डैश 1 माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एंड सिमिलरली एफ डैश 1 प्लस की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, इसमें रख देंगे 2 1 प्लस एच प्लस बी, गॉट इट। तो ये क्या हो जाएगा b प्लस 2, ईजी है ना, देखो, ठीक है। तो नाउ इट इज गिवन दिस फंक्शन इज that this function is differentiable at x equal to 1, so b plus 2 should be equal to 1, तो b plus 2 should be equal to 1 implies what, b is equal to minus 1। तो b की वैल्यू बेटा अगर माइनस 1 आ गई तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया b is equal to minus 1 एंड c is equal to 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा 1 मिनट, इजी है, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जेई में फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें दे दिया जाता है कुछ अननोन्स दे देंगे 1 2, ठीक है। तो मैं बोल दिया जाएगा इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इट इज इक्वल टू दिस पॉइंट एंड डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट फाइंड वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स, ओके। तो हम लोग कॉन्सेप्ट किसका यूज करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, इजी कॉन्सेप्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन बेटा ट्राई करते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। वी विल ट्राई टू चेक या सॉल्व डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमारे जैसे क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन बेटा क्यों है बता रहे हैं अभी, देखो एफ एक्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, वी हैव टू डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही मान लेते हैं, वी हैव टू डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी। अब यहाँ पे बच्चा पंगा पॉइंट जो होता है कहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे, मॉड एक्स दिखाई दे रहा है तो एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड व्हेन एक्स इज लेस देन 0, सही है, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 फंक्शन की वैल्यू बेटा क्या हो जानी है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये समझ में आया ना। व्हेन एक्स इज लेस देन 0 मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस एक्स। नाउ x इक्वल टू 0 पे बेटा क्या होगा, ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, x इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा तो ये 0, इजी है, इतना समझ में आया, ठीक है ना, बहुत स्ट्रेट है, ठीक है ना। ये हमारा फंक्शन को हमने रीडिफाइन किया। वाई वी नीड टू रीडिफाइन द फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे जो पंगा पॉइंट है हमारा जहाँ पे दिक्कत हो सकती है डिफरेंशिएबिलिटी की, वो कहाँ पे है व्हेन x इज इक्वल टू 0, ओके। अब ऐसा करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बेटा डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक। तो इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इस फंक्शन का। तो x अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा u बाई v से कर सकते हैं ना, ठीक है, ये सब बच्चे जानते हैं u बाई v मेथड, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स को कांस्टेंट रखकर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 प्लस एक्स का किया तो क्या हो गया 1, ठीक है ना। 1 प्लस इसको x को कांस्टेंट रखा 1 प्लस एक्स का किया तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस बिकम्स 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इज व्हाट माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ईजी है, ठीक है। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। x अपॉन 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स को कांस्टेंट रखा, x का किया तो 1 माइनस, फिर बेटा क्या किया हम लोगों ने x को कांस्टेंट रखा, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया -1,
अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस बिकम्स व्हाट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इजी, ठीक है। तो मैंने एक्स इज लेस देन 0, ठीक है ना, ठीक है। ये हम लोग अब देखते हैं एफ डैश 0 प्लस और एफ डैश 0 माइनस, ठीक है ना, 0 प्लस पे। अब 0 प्लस पे बेटा यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे 0 प्लस मीन्स एच रख दिया तो 1 अपॉन 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, और यहाँ पे बेटा जब 0 माइनस एच किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट इक्वल टू 0, ठीक है ना। कैसे चेक किया, एफ डैश 0 प्लस किया और एफ डैश 0 माइनस किया, दोनों की वैल्यू फाइनाइट आई और इक्वल आया, सही है। तो ऐसे फंक्शंस को भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, सही है। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट से भी कर लिया। अब बच्चा बोलता है कि सर आई वांट टू अप्रोच दिस क्वेश्चन बाय डिफरेंशिएबिलिटी मेथड, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी मेथड से अगर इस बच्चे को क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, चलो दूसरे मेथड से भी बेटा ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी वाले मेथड से ट्राई करेंगे, ठीक है। दोनों मेथड्स आएगा तो अच्छी बात है। अब देखो हमने फंक्शन को रीडिफाइन किया था, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो एफ डैश 0 प्लस एच हम लोगों ने क्या लिखा था, राइट हैंड डेरिवेटिव याद है ना, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 पे फंक्शन वैल्यू 0 है अपॉन एच, इजी। तो दिस बिकम्स व्हाट एच अपॉन एच इंटू 1 प्लस एच, एच इज टेंडिंग टू 0, तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या आ गई 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई 1। सिमिलरली एफ डैश 0 माइनस एच देखते हैं, ठीक है ना, एफ डैश 0 माइनस एच देखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो 0 माइनस एच यहाँ पे रख देंगे, माइनस एच 0 माइनस एच रखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एच अपॉन माइनस एच, तो ये बेटा क्या हो जाएगा माइनस एच अपॉन माइनस एच इंटू 1 प्लस एच, माइनस माइनस कैंसिल, ये 1 अपॉन दिस इज व्हाट 1। यहाँ पे भी बेटा हम लोगों ने चेक किया तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या आ गई 1, लेकिन ये हम लोगों ने किस मेथड से अप्रोच किया, ये हम लोगों ने अप्रोच किया डिफरेंशिएबिलिटी मेथड से, ठीक है ना, जो एक्स इक्वल टू ए पे चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। For a function to be differentiable at x equal to a, what is the necessary condition? Its RHD should be equal to LHD, सही है। तो ये बेटा हो गया ये चीज़, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन। ओके, यहाँ पर भी बेटा पंगा पॉइंट क्या दिखा रहा है, ठीक है। जैसे इस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया, जब x हमारा -π और 0 के बीच में तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब x हमारा 0 से π/2 के बीच में है, यहाँ पे 0 को इंक्लूड किया है, फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस साइन x है, और जब x की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू हमारी ये है जब x की वैल्यू π/2 से इन्फिनाइट है, ठीक है ना, यहाँ पे π/2 को इंक्लूड किया। वी हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। पंगा पॉइंट क्या क्या हो सकता है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/2, ठीक है ना, यहाँ पे फंक्शन ब्रेक किया गया। तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम एफ डैश एक्स करते हैं, एफ डैश एक्स 1 का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा 0 व्हेन एक्स इज बिटवीन -1 राइट से। इसका बेटा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, यहाँ पे 0 π/2, और 2 प्लस एक्स इसका 0 हो गया, इसका बेटा डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x माइनस π/2, ठीक है। x माइनस π/2 का डिफरेंशिएशन इज 1, ये तब है जब x इज, ठीक है, ये हमारा एफ डैश एक्स आया। नाउ वी हैव टू, जब पंगा पॉइंट्स आर 0 एंड π/2, ठीक है। चलो तो एफ डैश 0 प्लस, एफ डैश 0 प्लस की वैल्यू क्या हो गई 0 प्लस कॉस ऑफ 0 प्लस, मतलब कॉस ऑफ 0 प्लस एच, कॉस एच, एच टेंड टू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो एफ डैश 0 प्लस की वैल्यू आ गई 1, एफ डैश 0 माइनस, 0 माइनस बेटा ये देंगे, एफ डैश 0 माइनस की वैल्यू 0 है, फिर एफ डैश π/2 प्लस, कौन सा बेटा लेंगे दिस वन, ठीक है ना, तो 2 इंटू 2 माइनस π/2 प्लस एच, सही है। 2 अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 इंटू में है ना, ठीक है, प्रोडक्ट में बेटा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज 2 एक्स की बेटा क्या रख देंगे π/2 प्लस एच माइनस π/2, ठीक है, दिस कैंसिल्स आउट, एच टेंड टू 0, तो ये भी वैल्यू बेटा क्या है 0। अब एफ डैश π/2 माइनस, कौन सा लेंगे π/2 माइनस दिस वन, तो कॉस ऑफ π/2 माइनस एच, ठीक है ना, कॉस ऑफ 90 माइनस एच इज व्हाट साइन एच, साइन 0 की वैल्यू 0। ओके, नाउ व्हाट वी सी, एफ डैश 0 प्लस की वैल्यू है 1, एफ डैश 0 माइनस की वैल्यू है 0, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना, दिखाई दे दिया। एफ डैश π/2 प्लस पे वैल्यू है 0, एफ डैश π/2 माइनस
पे वैल्यू 0। सो दिस, ये दोनों तो फाइनाइट और इक्वल भी है, सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स टू पाई बाय 2, बट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स टू 0। आई होप ये भी समझ में आ गया चीज़, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा आज के लेक्चर में, हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी बेटा सीखा था यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। फिर स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ ग्राफिकल अप्रोच किया था कि हम लोग सिर्फ ग्राफ से ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है देन देयर शुड बी अ यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट, ठीक है ना। तो इन लेक्चर्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इतना हम लोग सीखने के बाद हम लोग चाहें तो मेंस लेवल के क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली अप्रोच अप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।